ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महापुराण रुद्र संहिता 53वां अध्याय अनिरुद्ध और बाणासुर का संग्राम। अनिरुद्ध का नागपाश में बंधन और काली का उसे छुड़ाना। सनत कुमार बोले, इसके अनंतर बाणासुर ने अत्यंत क्रुद्ध हो स्यों जाकर दिव्य लीला से युक्त नवीन युवावस्था से संपन्न उन अनिरुद्ध को देखा। पैर विस्मत हो युद्ध में प्रचंड वह बाणासुर क्रोध से आग बबला हो हंसते हुए जैसा उसके आने के कारणों पर विचार करता हुआ रक्षकों से बोला, अहो इतना सुंदर साहसी धैर्यशील अभागा एवं मूर्ख यह कौन सा पुरुष है जिसकी मृत्यु अत्यंत आसन्न है। अरे यह कौन है जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। हे रक्षकों, तुम लोग शीघ्र ही क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण शस्त्रों से इसका वध करो अथवा इस दुराचारी को बांधकर बहुत काल के लिए घोर कारागार में डालकर बंद कर दो और पहरा बैठा दो। फिर उसके मन में संदेह हुआ कि इतना निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन सा पुरुष है जिसने गुप्त रूप से कन्या के साथ संभोग किया है। उसने पाप बुद्धि से अनिरुद्ध को मारने के लिए 10 सहस्त्र सेनाओं को आज्ञा दी। बाणासुर की आज्ञा पाते ही समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए चारों ओर से अंतापुर को घेर लिया। सेनाओं को अंतापुर के द्वार पर आए हुए देखकर गर्जना करते हुए अनिरुद्ध परग हाथ में लेकर वज्र हस्त काल के समान भवन से निकले और उस परग से समस्त सेनाओं का वध कर पुनः अंतापुर में प्रविष्ट हो गए। हे व्यास, इस प्रकार शिव के तेज से अत्यंत पराक्रमशाली अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र हो बाणासुर की 10 सहस्त्र सेना का वध कर दिया। तदंतर पुनः युद्ध के लिए आई हुई लक्ष्य सेना का वध किया। यह देख क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने अपने प्रधानमंत्री युद्ध में मदमत्त कुम्हांड को साथ लेकर द्वंद्व युद्ध करना प्रारंभ किया, किंतु महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध उसी द्वंद्व युद्ध में भी शिवजी के तेज से दीप्यमान हो सुरक्षित रहे। उन्होंने युद्ध में आए हुए बाणासुर की 10 सहस्त्र सेना, उतने घोड़े तथा उतने ही रथों का उसी खड्ग से विनाश किया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने कालाग्नि के समान जलती हुई अपनी शक्ति हाथ में लेकर बाणासुर का वध करने के लिए उसके रथ पर फेंका। शक्ति से आहत होते ही बाणासुर रथ एवं घोड़ों के सहित युद्ध स्थल से अंतर्ध्यान हो गया। बिना पराजित हुए इस प्रकार उस दैत्य के अंतर्ध्यान हो जाने पर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में दिशाओं की ओर देखते हुए पहाड़ के समान अचल हो स्थिर रहे। अंतर्हित हुआ वह दैत्य कपट से युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से अनिरुद्ध पर प्रहार करने लगा। तदंतर महाबली सूरवीर शिव भक्त बलिपुत्र उस बाण ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस प्रकार उन्हें जब पिंजरे में डाल दिया तो युद्ध से अलग होकर क्रोध में भरकर
महाबलशाली अपने सारथी से बोला। बाणासुर बोला, हे सारथी, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो। इसने साहस के साथ मेरे पवित्र कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काट कर राक्षसों को दे दो। इसके रक्त एवं मांस को मांसाहारी पशु पक्षियों को खिला दो, अथवा इस पापी को तृणों से व्याप्त अगाध अंधकूप में डाल दो। अब मैं तुम्हें बहुत क्या कहूँ, चाहे जिस किसी प्रकार से हो, यह सर्वथा मारने के योग्य है। सनत कुमार बोले, बाणासुर की बात सुनकर परम धार्मिक मंत्री सत्यम कुम्हांड बाणासुर से बोला। कुम्हांड बोला, हे देव, विचार कीजिए, ऐसा कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता। इसके मार डालने से स्यों अपने आत्मीय का ही हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। हे देव, यह पराक्रम में विष्णु के समान है, जो तुम्हारा दोष करने वाले चंद्रचूर्ण भगवान शंकर के तेज से बड़ा हुआ प्रतीत होता है। साहस में तो यह शिव के जैसा पुरुषार्थपूर्ण है, जिसने पौरस के द्वारा तुम्हारी इस प्रकार की अवस्था की है। देखो, यह महाबली कृष्ण पौत्र शिव की कृपा प्राप्त कर नागपाश में बंधे होने पर भी हम लोगों को तृण के समान तुच्छ समझ रहा है। सनत कुमार बोले, परम राजनीतिज्ञ वह कुम्हांड बाणासुर से इस प्रकार कहकर अनिरुद्ध से बोला। कुम्हांड बोला, हे दुराचार, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन है? मेरे आगे सारी बातें सत्य सत्य कहो। हे वीर, तुम इन दैतेंद्र को हाथ जोड़ स्तुति कर नमस्कार करो और कहो कि मैं हार गया। इस प्रकार बारंबार कहोगे तभी तुम्हारा मोक्ष संभव है, अन्यथा तुम बद्ध बंधन को प्राप्त होगे। कुम्हांड के इस प्रकार वचन सुन अनिरुद्ध बोले, अरे, इस अधम दैत्यराज के मंत्री, दैत्यराज के हाथ से दिए गए पिंड पर जीने वाले निशाचर दुराचारी कुम्हांड, तू शत्रु धर्म नहीं जानता। शत्रु से दीनता प्रकट करना और रणस्थल से भागना, यह दोनों कर्म शूरों के लिए मरने से भी अधिक कष्टकारक होता है। यह छात्र धर्म के विरुद्ध है तथा निरंतर कष्ट देने वाला कांटा है, ऐसा मेरा विचार है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए शत्रु के सन्मुख रहकर मर जाना अधिक श्रेयस्कर है, किंतु शत्रु से दीन बन हाथ जोड़ कर भूमि पर दंडवत कर जीवित रहना आश्चर्यकर है। सनत कुमार बोले, अनिरुद्ध ने इसी प्रकार के और भी वीरोचित अनेक शब्द उस दैत्य से कहा, जिसे सुन बाणासुर के सहत वह कुम्हांड विस्मित हो आग बबूला हो गया। उसी समय संपूर्ण वीरगण कुम्हांड तथा अनिरुद्ध को सुनाते हुए बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर बाणासुर, हे सुमते, यह हे शिव भक्त, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध करना उचित नहीं। तुम महाबुद्धिमान एवं बलि के पुत्र हो, हृदय में विचार करो। परमेश्वर शिव सबके ईश्वर तथा सभी के कर्म के साक्षी हैं।
यह सारा चराचरात्मक जगत उन्हीं के बस में है। वही इस जगत के कर्ता भर्ता तथा संगर्ता है। वही रज सत्य एवं तमोगुण को धारण करने वाले ब्रह्मा विष्णु एवं शिव हैं। सबके अंतर्यामी स्वामी, सबके प्रेरक, बाग बुद्धि मन से परे, निर्विकार अविनाशी तथा माया के अधिपति हैं। उस परमेश्वर की इच्छा से निर्बल भी बलवान हो जाता है। अतः हे श्रेष्ठ बलिपुत्र, हे महामते, ऐसा मन में समझकर प्रकृतिस्थ हो जाओ। नाना लीला में विशारद भगवान सदाशिव अहंकारियों में रहने वाले अहंकार का विनाश करते हैं। इस समय भक्त बस्तल वे शिव तुम्हारा अहंकार नष्ट करने वाले हैं। सनत कुमार बोले, इतना कह आकाशवाणी मौन हो गई। आकाशवाणी की बात सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध नहीं किया। फिर उसने अपने रनिवास में जाकर उत्तम पेय का पान किया। उसने आकाशवाणी की बात विस्मृत कर दी, उल्टे रनिवास में जाकर रमण करने लगा। इधर अनिरुद्ध ने महाविषैले नागपाशों में बंधे हुए एवं उषा से संभोग में आतृप्त हो तत्क्षण देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले, हे सबको शरण देने वाली भगवती दुर्गे, हे यशोदायिनी, हे चंडकोपने मैं इस समय शत्रुओं के द्वारा बांधा गया हूँ तथा सर्पों के उल्बण विष से भस्म हो रहा हूँ। तुम शीघ्र आकर मेरी रक्षा करो। हे माँ, तुम सृष्टि स्तुति एवं प्रलय करने वाली हो। इस समय तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। अतः हे सवे मेरी रक्षा करो। सनत कुमार बोले, जब अनिरुद्ध ने इस प्रकार की स्तुति से अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाली काली की स्तुति की, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में वे प्रकट हो गईं। उन्होंने अपने मजबूत घूंसों के प्रहार से उस पिंजरे को चूर चूर कर दिया और सर्प स्वरूप सारे बाणों को भस्म कर दिया। फिर अनिरुद्ध को छुड़ाकर उन्हें अंतःपुर में प्रवेश कराकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवी के प्रसाद एवं शिव की भक्ति से अनिरुद्ध का छुटकारा हुआ। वे अत्यंत दुखी एवं निर्द्वंद हो अंतःपुर में विचरने लगे। अनिरुद्ध शिव की भक्ति से विजय एवं बाणासुर की कन्या उषा को प्राप्त कर अत्यंत हर्षित हुए। वे सुखी हो अपने प्रिया के साथ पूर्ववत मद्यादि पेय पदार्थों का पान करते हुए रमण करने लगे। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में उषा चरित्र के अनिरुद्धोषा विहार वर्णन नामक 53वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।